आज हमारे बीच भाई साहब आलोक जी अग्रवाल हैं। वह जैविक खेती कर रहे हैं और भाई साहब हमें बताएंगे कि किस प्रकार से जैविक खेती करते हैं। यहाँ पर करीब 4 एकड़ ज़मीन पे हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं और मुख्यतः इसमें किसी भी तरह के रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है। खाद के रूप में हम मुख्यतः गोबर की खाद का उपयोग करते हैं। साथ ही एक केंद्र सरकार द्वारा वेस्ट डिकम्पोज़र बनाया गया है। उसमें बहुत सामान्य सी प्रक्रिया होती है। उसमें 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल के वो वेस्ट डिकम्पोज़र डालते हैं, तो करीब 6-7 दिन में जो द्रव्य तैयार होता है उसको चलाने से वो खाद के रूप में काम करता है। वो केचुए एक्चुअली पैदा कर देता है और केचुए फिर मिट्टी के साथ खाद बनाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ कीटनाशक के लिए हम लोग उसी द्रव्य में 5-6 दिन बाद जब वो द्रव्य तैयार हो जाता है, उस द्रव्य के अंदर करीब 8-10 तरह के पत्ते डालते हैं। जैसे नीम हुआ, पपीता हुआ, अकावा हुआ, अरंडी, बेशरम, गाजर घास, धतूरा, जो भी बकरी नहीं खाती उस तरह के 10-12 तरह के पत्तों को करीब 200 लीटर में करीब 15 से 20 किलो पत्ते डाल देते हैं और 15 दिन में वो द्रव्य तैयार हो जाता है और उसके छिड़काव करने से कोई इल्ली नहीं आती है। तो मोटे तौर पर किसी भी रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग ना करके जैविक तरीके से ही खाद और कीटनाशक का उपयोग करते हैं और पिछले करीब 3 साल का अनुभव बताता है कि हमारे यहाँ कोई इल्ली नहीं आई है। और जहाँ तक उत्पादन का सवाल है, इसी साल हमने करीब 1.5 एकड़ में चना बोया था, जिसमें करीब 15 क्विंटल, करीब 10 क्विंटल प्रति एकड़ का हमें औसत मिला है, जो कि आसपास के क्षेत्रों के औसत से कहीं ज़्यादा औसत है। तो साफ है कि जैविक खेती में उत्पादन भी ठीक मिल रहा है, लागत कम आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रासायनिक खेती में जो जहर हम खेत में डाल रहे हैं, जिससे ना सिर्फ उत्पाद जो जा रहा है वो लोगों के जीवन को, स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, और अब तो बहुत सारे अध्ययन आ गए हैं जो साफ कहते हैं कि इसी जहर के कारण, जो पेस्टिसाइड्स के थ्रू हमारे शरीरों में पहुँच रहा है, तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं और उसके साथ ही साथ हमारी धरती, हमारी ज़मीन भी खराब हो रही है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध होगा कि जैविक खेती को अपनाएं, अपने स्वास्थ्य को, दूसरों के स्वास्थ्य को, ज़मीन के स्वास्थ्य को बचाएं।